बरे सगीर में मिशनरीज की आमद 16वीं सदी मुगलों के दौर में हुई, जब पंजाब में मिशन ने अपने काम का आगाज अंग्रेज दौरे हुकूमत 19वीं सदी की दिहाई में सियालकोट में किया। यूं सियालकोट को बरे सगीर में मसीहियत के आगाज के हवाले से बुनियादी हैसियत हासिल है, क्योंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने इस शहर से अपनी तबलीग का काम शुरू किया था। खिदमत का ये काम सियालकोट के 4 इलाकों से शुरू हुआ, जो बाद में दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों तक फैलता गया। 14 जनवरी 1893 को सियालकोट आने वाले मिशनरीज में से फादर एंगलबर्ट और फादर लियोन्स ने खानका डोगरा के करीब मसीहियत के एक बड़े मरकज की बुनियाद रखी, जिसे आज मरियमाबाद के नाम से पुकारा जाता है। ये इलाका कभी वीराना था, मगर अब ये ना सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का बड़ा मरकज है, बल्कि यहाँ हर साल क्रिश्चियन कम्युनिटी के मजहब के खिदमत गुजारों का एक बड़ा इज्तिमा मुनाकिद होता है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कैथोलिक मसीही खानदानों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। मरियमाबाद में वाक़े सेंट मेरी एंड जोसेफ कैथोलिक चर्च आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के मातहत हैं। यहाँ मुक़द्दसा मरियम की याद में पहाड़ी बनाई गई है, जो यहाँ आने वाले मसीही ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है। इस पहाड़ी को पाकिस्तानी कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी कौमी ज़ियारतगाह का दर्जा देती है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं एक मशहूर मसीही गांव मरियमाबाद में, और जो खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का सेंट मेरी एंड जोसेफ्स पैरिश, जिसका ताल्लुक रोमन कैथोलिक डायसिस ऑफ लाहौर से है। तो आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च का संग बुनियाद 8 दिसंबर 1898 को रखा गया, और इसकी बिल्डिंग अभी तक अपनी खूबसूरत और प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद है। इसका तर्ज तामीर नियो गॉथिक तर्ज तामीर है, और अगर आप इसका जायज़ा एरियल व्यू से लें तो आपको पता चलेगा कि ये चर्च नॉन क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया, और इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट की जानिब इसका फेस है और वेस्ट की जानिब इसकी खूबसूरत ऑल्टर है। अगर आप इसके फ्रंटल व्यू यानी फसाड का जायज़ा लें तो इंतहाई खूबसूरत है। उसके सामने लोड बेरिंग कॉलम्स हैं, और उसके अलावा आपको पॉइंटेड आर्चेस भी बड़ी खूबसूरती से दिखाई देंगी। जो अपर पॉइंटेड आर्च है उसके ऊपर आपको एक क्रॉस भी बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत अंदाज में इरेक्ट किया गया दिखाई देता है, और ये अंदाज बिल्कुल आपको इनसाइड ऑल्टर में भी लकड़ी से बनाया गया नज़र आता है। उसके अलावा अगर आप इसके कोनों को देखें, इसके चारों तरफ आपको टैरेट्स पे दिखाई देते हैं। उसके अलावा इसके फ्रंटल व्यू पे आपको बहुत सारे खूबसूरत डेंटल्स भी नज़र आएंगे। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत गेबल्ड रूफ है, जिस पे कोरिगेटेड शीट का यूज़ किया गया है, क्योंकि मेटल की शीट है, अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। अगर आप इसकी साइडों पे देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत 6 की तादाद में लोड बेरिंग कॉलम्स नज़र आते हैं। ये वो कॉलम्स हैं जिन्होंने इस चर्च के लोड को बेयर किया। उसके अलावा इनके दरमियान में बहुत ही उम्दा पॉइंटेड आर्चेस भी हैं, जो कि न्यू गॉथिक तर्ज तामीर को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके अलावा आप देखें इसके बिल्कुल फसाड के बिल्कुल सामने एक बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत भी बनाई गई है, जो कि एक हिस्टोरिकल ज़ियारत है। ये मैरियन जो नेशनल श्राइन है, इसमें ना सिर्फ लोग पाकिस्तान से आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से वो यहाँ पे आकर श्राइन का नज़ारा करते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। उसके अलावा चूँकि ये रोमन कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी पाकिस्तान में श्राइन है, इसको एक
खूबसूरत और उम्दा मकाम हासिल है। और अगर आप इसके चारों तरफ देखें तो आपको कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी दिखाई देंगे। ये इंस्टीट्यूट्स उस कदीम ज़माने से लेके अब तक लोगों के लिए तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करते हैं। और वहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग कॉन्वेंट स्कूल है, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल बनाया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें कि इसकी आबादी बहुत ही कसीर है। ये उन हिस्टोरिकल आबादियों में से एक है जो ख़ास कर क्रिश्चियंस के लिए बनाई गई। और ये चर्च इतनी बड़ी आबादी को सर्व करने के अलावा बहुत से ज़ायरीन को भी सर्व करता है जो यहाँ पे आके इबादत करते हैं और रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं। मेरा नाम सीमाप डैनियल है और मेरा ताल्लुक़ मरीमाबाद गांव से है। मैं इस वक्त एज आ गवर्नमेंट टीचर काम कर रही हूं और मेरी एजुकेशन जो है वो मास्टर्स इन एजुकेशन है। मेरा ताल्लुक़ मरीमाबाद पैरिश से है और मरीमाबाद जैसा कि आप सब जानते होंगे एक ऐसा गांव है जो कि पूरी दुनिया में एक कौमी ज़ियारत की हैसियत से जाना जाता है। और मेरे लिए ये एक बात बहुत ही ख़ास है कि मैं भी इसी गांव का हिस्सा हूं और इसी चर्च से ताल्लुक़ रखती हूं। इस चर्च ने मेरी रूहानी जो तरबियत है उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिसकी बदौलत मैं आज इस मुल्क में एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूं। और इसके साथ साथ इस गांव के बहुत से मेरे तरह बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और अपने अच्छे मसीही, अच्छे शहरी और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। मेरा नाम अमारा जॉर्ज है। मैं सेंट मेरीज़ एजुकेशन स्कूल सिस्टम में एज अ टीचर काम कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल को बिशप जी ने तालीम, हुनर और तरबियत का साल मुकर्रर किया है। उसी तरह हम स्कूल में बच्चों को, पूरे गांव के बच्चों को तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हुनर के लिए गांव में सिलाई स्कूल खोला गया है और तरबियत के लिए औरतों के लिए तालीम बालगा का आगाज़ किया गया है। मैं आप सबको ये एडवाइस करती हूँ कि सब अपने अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में अच्छे तरीके से अपनी तालीम पर फोकस करें ताकि हम अच्छे शहरी होने का फ़र्ज़ अदा कर सकें। मुझे सिस्टर मैरी मर्सी कहा जाता है और मैं फ्रांसिस्कन FTL सिस्टर्स से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारी जमात को मरियाबाद सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। मुझे रिलीजियस लाइफ में 36 इयर्स हो गए और मैं यहाँ पे मरियाबाद में 9 साल मुझे खिदमत करते हो गए और हम चर्च की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और हमारा मिशन है एजुकेशन, हुनर और सेहत आमा। मेरा नाम रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज है। मेरा ताल्लुक़ सेंट जोसेफ पैरिश गुजरावाले से है। मुझे फजीलत माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने 1 जून 2013 में एज ए कहानत के मरतबे पर फाइज किया। 17 फ़रवरी 2020 में मुझे नेशनल मेरीन श्राइन मरियाबाद का रेक्टर मुकर्रर किया गया और 17 फ़रवरी 2020 से मैं मुसलसल यहाँ पर खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ।
जब मरियाबाद की तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो 8 जनवरी 1893 में दाव के गांव से 3 खानदान रेवरेंड फादर ल्यूनर और रेवरेंड फादर एंगलबर्ट के रहनुमाई में मरियाबाद पैरिश इस गांव में तशरीफ़ लाए। 8 दिनों की एक थका देने वाली मुसाफत थी। उन्होंने इस गांव का नाम मरियमबाद के नाम से रखा गया। फिर अगले दिन 15 जनवरी 1893 में पहली पाकमास जो है वो मरियाबाद गांव में गुजारी गई। उसके बाद जो है उन्होंने ज़मीनें जो है वो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में तकसीम करना शुरू की और उसके साथ साथ उन्होंने इस पैरिश की तरक्की में, इस पैरिश को बनाने में अपना किरदार अदा किया। फादर ल्यूनर के बाद फादर फेलिक्स जब आते हैं तो फिर उन्होंने इस चर्च का आगाज़ किया 1896 में। 2 साल की लंबी मेहनत के बाद ये खूबसूरत स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये फादर उन मिशनरियों की कावश, उनकी मोहब्बत और उस वक्त बिशप गॉडफ्रे की दिली कोशिश, दिली लगन, चर्च के साथ मोहब्बत का खूबसूरत शाहकार है, जो 8 दिसंबर 1898 में इसे बरकत दी गई। और उस वक्त जब ये पूरा चर्च तामीर किया गया तो इसकी कुल लागत जो है 10,500 रुपया है। 1949 में फादर फ्रैंक ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम का आगाज़ किया। 1975 में इसे ज़ियारतगाह का दर्जा गया, ज़ियारत कमेटी बनाई गई। 1990 में इसे कौमी ज़ियारतगाह का दर्जा मिला और इसी तरह आज लाखों की तादाद में बेशुमार ज़ायरीन जो है वो मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत के लिए आते हैं।